हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनके एग्ज़ाम होने हैं और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। कुछ लोगों के सेवन्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम है जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ वगैरह जो अदा करते हैं। तो लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल के ही पेपर्स मेरे पास हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और साथ ही आपको बताऊंगा अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हैं और आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 5 से 6 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, वो भी आपको करने होते हैं, उस पर फाइल बनानी होती है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको बनाना होता है और कैसे आप उसके लिए मटीरियल ढूँढ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021, यानी कि ये लास्ट ईयर का ही पेपर है। और सबसे पहला पेपर जो आपका है वो है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर जो है अब वो 80 मार्क्स का जो है आने लगा है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके जो हैं वो इंटरनल मार्क्स में होते हैं और आपके अटेंडेंस के बेस पर आपको दिए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अब आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये पैटर्न कोरोना के बाद से ही स्टार्ट हुआ। पहले शॉर्ट आंसर्स भी आते थे 8 से 10 जिनको हमें जो है वो करना होता था। उसके बाद हम हर एक यूनिट में से, यानी कि 4 यूनिट में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपको मिलते थे ऑप्शनल में करने के लिए। मतलब ऑप्शन में 2 क्वेश्चन रहते थे और आपको एक करना होता था। लेकिन अब आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आंसर करने होते हैं। तो जिसमें कि आप सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है व्हाट आर द वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन गिव डिटेल्स ऑफ एनी टू। यानी कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि वेरियस एजेंसीज कौन कौन सी, मतलब जो भी आपकी एजेंसीज हैं एजुकेशन की उनको सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो एजेंसीज होती क्या है एजुकेशन की, फिर आप क्या करेंगे, एजेंसीज जितनी भी हैं उनको जो है अलग अलग जो है आप जो है ऐसे चार्ट फॉर्म में बना करके या फिर टेबल फॉर्म में बना करके उनको जो है वो शो कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, किन्हीं 2 एजेंसीज़ को आपको डिस्क्राइब करना। जैसे आपने 5 से 6 एजेंसीज़ आपने बता दी, तो आप किन्हीं 2 एजेंसीज़ को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जैसे कि आप स्कूल ले सकते हैं, फैमिली ले सकते हैं, पीयर ग्रुप हो गया आपका। ओके, तो उनको आप जो है 2 को किसी को बाद में डिफाइन कर देंगे। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी यूजफुल इन डेमोक्रेटिक कंट्री टू इम्पार्ट एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है आपसे और उसमें कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका क्या यूज़ है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इस एजुकेशन को इम्पार्ट करने का या बताने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए शिक्षा के प्रसार में समावेशी शिक्षा किस तरह उपयोगी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके जितने भी हैं ये सभी क्वेश्चन जो है ये टोटल आपका 80 मार्क्स का है, तो आपका हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि आपको हर आंसर को कम से कम नहीं तो 7 से 8 पेजेस का लिखना चाहिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। नहीं तो अगर आपकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं है तो कम से कम 6 पेजेस का तो आपको आंसर लिखना ही चाहिए। 6 पेजेस का मतलब है कि आगे पीछे पेज को काउंट करते हुए 6 पेजेस तो आपके होने ही चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म, विच टीचिंग मेथड्स आर एम्फेसाइज्ड बाय प्रैग्मेटिज्म। तो इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं कि आपको पहले पार्ट को कितने पेजेस में शो करना है, कितने पेजेस में लिखना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको कितने पेजेस में लिखना है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि बीएड के एग्ज़ाम में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोशिश करिए कि आप फ्लो चार्ट्स का जो है वो यूज़ करिए। फ्लो चार्ट्स में क्या होता है कि फ्लो चार्ट से थोड़ा सा आपका आंसर जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है। जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो टीचर को देखने समझने में आसानी होती है और उसको लगता है कि हाँ कि आपके पास मैटर है, आप जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाने के बाद अगर आपने मान लीजिए फ्लो चार्ट में 7 से 8 पॉइंट या 10 पॉइंट अगर आपने लिख दिए और उनमें से अगर आप सिर्फ 4 से 5 पॉइंट को भी डिस्क्राइब कर देते हैं आगे, तो भी आपके लिए इनफ होता है, क्योंकि टीचर समझ जाता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है और आपने इस चीज़ को शो कर दिया है। देन इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड गिव रिलेवेंस ऑफ दीज आइडियाज़ इन प्रेजेंट टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके
पेपर में कई सारे एजुकेशनल थिंकर्स हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। और भी कई सारे थिंकर्स हैं, जब आप सिलेबस में देखेंगे आपको तो पता चलेगा। तो 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। यहाँ पर आपको एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी को डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, और साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन मिक्स करके ये पूछा गया, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिक्स करके जो है वो डाले गए हैं। टोटल 16 मार्क्स का जो है ये आपका ये भी क्वेश्चन है, तो इनको भी जो है आपको अच्छे से डिफाइन करना है। 4-4 पेजेस में या 5-5 पेजेस में जो है आप इनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी, गिव रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ओके, 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, गिव मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू SC, ST एंड OBC एंड माइनॉरिटीज़। तो ये क्वेश्चन हो गया। और आपका लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो है, डिस्क्राइब वैल्यूज इनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन टू अचीव दीज वैल्यूज़। तो ये हो गया आपके टोटल 10 क्वेश्चन पेपर 1 से, यानी कि आपके पेपर फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कि मैं आपको बता रहा था बीच में, कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 से 6 प्रैक्टिकल होते हैं। ये 5 प्रैक्टिकल देखिए, इसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, UP B.Ed सेम 1 प्रैक्टिकल के नाम से। तो इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है पूरे प्रैक्टिकल को, आपको थ्योरी आपको मिल जाएगी अगर आप लिखना चाहते हैं तो, लेकिन अपने हिसाब से देख समझ के सोच समझ के ही आप उसको लिखिएगा। वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन हाँ हर कॉलेज में लिखने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको अपने हिसाब से जो है आप लिखिएगा। और हर प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है कि कैसे जो प्रैक्टिकल है उसको कंडक्ट कैसे किया जाता है। ओके, और मैंने हर प्रैक्टिकल में आपको कोशिश की है कि मैंने आपको उसमें जो है उसका आपका जो इन्वेंट्री जो होती है आपकी, जो मतलब जिस पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं या प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है। तो ज़रूर से हमारे इन वीडियोस को चेकआउट करें अगर आप B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पेपर 2 पर। पेपर 2 है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को तो एकदम जो है आप रट लीजिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन चाइल्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। एडोलसेंस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। डिस्कस कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन आपके पास 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन है, तो जो है आप किसी और क्वेश्चंस को भी जो है वो पढ़ सकते हैं। और अदर टॉपिक्स को, जैसे डिस्क्राइब लर्निंग थ्योरी ऑफ ब्रूनर, बहुत ही ईजी है, इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ 2 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ही फेमस थ्योरी है, इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, तो इसको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड और स्टेट सम मेजर फॉर कीपिंग गुड मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में। ओके, व्हाट आर दी प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी जो है मेजरमेंट के वो कौन कौन से हैं, और कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि किसी 1 या 2 विधि को जो है वो एक्सप्लेन भी करिए। ओके, देन है अगला क्वेश्चन, मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आप आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक को डिफाइन कीजिए, उसी तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट भी बहुत सारे हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट की जो थ्योरीज हैं उनमें से देखिए कहा गया कि डिस्क्राइब एनी वन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो कोई भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। तीसरा पेपर जो है वो दोस्तों आपका वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। बहुत ही सिंपल पेपर है, ये सबसे ईजी पेपर मैं इसको मानता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन डिटेल।
ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो है वो हर पेपर में आता है, मैं आपको बता दूं, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो ई लर्निंग आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन जो भी हम लर्निंग करते हैं वो सब कुछ ई लर्निंग में आपका जो है आ जाता है। तो इसको तो आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको इसके पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना होगा। बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा बीएड का, जहाँ पर आपको सभी जो है बुक्स भी आपको मिल जाती हैं हर पेपर के नीचे लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग, गिव अ कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ देम इन डिटेल। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको ज़रूर से आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट नोट्स ऑन लेक्चर मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, तो ये आपको पढ़ना है। और अगले जो क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग अभी तो नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में आपको माइक्रो टीचिंग के जो है वो प्लान्स बनाने होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको जानना है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल्स, डिस्क्राइब एनी वन टीचिंग स्किल इन डिटेल। तो टीचिंग स्किल आपकी जो है वो यही जो है माइक्रो टीचिंग स्किल की ही बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो आपकी टीचिंग स्किल्स हैं वो आपको जो है आपके इस पेपर में जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ओके। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको ज़रूर जो है आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं कहूँगा आपका टेक्नोलॉजी के पेपर का ये है, इसको ज़रूर आप पढ़ें, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम, थ्रो लाइट ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द की एलिमेंट नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, इसको भी कर सकते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आपके लिए नया टॉपिक है तो इसको ज़रूर से अच्छे से पढ़ लें। अगला जो आपका पेपर है वो है ऑप्शनल, जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में बच्चे चूज़ करते हैं, वो है इनोवेशन इन एजुकेशन। वैसे तो और भी टॉपिक्स मतलब वैसे तो और भी पेपर्स हैं आपके ऑप्शनल में, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो इनोवेशन पेपर को ही चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन एजुकेशन, हाउ कैन द बैरियर्स टू इनोवेशन टू ओवरकम थ्रू एजुकेशन। और दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है गिव योर ओपिनियन विद सूटेबल रैशनल ऑन हाउ अ नॉर्मल क्लासरूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इनोवेटिव क्लासरूम, यानी कि आप एक सिंपल क्लासरूम को उसको एक इनोवेटिव क्लासरूम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। बहुत ही अच्छा पेपर है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मतलब टीचिंग में या एजुकेशन में कह सकते हैं कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इनोवेशन जो है ला सकते हैं टीचिंग में। ये पेपर उस चीज़ पर आपका जो है वो बेस्ड है। हाउ मच ड्रामा टेक्निक कैन बी इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉइंट आउट योर व्यूज, एक्सप्लेन द एजुकेशनल अप्रोचेज ऑफ शांति निकेतन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ये आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको ज़रूर से आप जो है वो देख लीजिएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस एनी 5 स्किल्स इन एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, मेंशन सम टेक्निक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन इनका जो है एकदम पेट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। देन अगला क्वेश्चन है 3D लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन आता है, और टीचर ऑटोनॉमी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते कि आएगा ही। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट आर न्यू टेक्निक्स इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाउ मच ई लर्निंग इज इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, डिस्कस। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे आपके, और यही क्वेश्चन आपका हिंदी में भी आपके नीचे सामने यहाँ पे मेंशन है। तो पूरे मैंने आपको चारों पेपर आपके फर्स्ट सेम के जो है वो दिखा दिए हैं। और दोस्तों अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनका PDF मिल जाएगा। और आपको और पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके या हमारे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं रेगुलरली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और आगे आने वाले सेमेस्टर्स के पेपर भी मैं आपके लिए प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।